देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध मजारों का मामला गर्मा चुका है। राज्य सरकार की जांच में यह सामने आया है कि एक ही पीर फकीर के नाम 1 दर्जन मजारें अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं, वहां पाई गई हैं, जैसे सैयद भूरे शाह और कालू सैयद की फ्रेंचाइजी वाली मजारें। ये ज्यादातर सरकारी भूमि पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई गई हैं। जांच रिपोर्ट्स की माने तो राज्य गठन के बाद वक्फ संपत्तियों में तेजी से वृद्धि हुई है। वक्फ बोर्ड में अब तक 725 मस्जिदें और 759 कब्रिस्तानें दर्ज है, जहां पर 203 मजारे और दरगाह भी इसमें लिस्टेड है। इनमें से कई में से कोई ऐतिहासिक या फिर धार्मिक महत्व नहीं रखता है, सिर्फ अतिक्रमण का तरीका नजर आया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर साफ कहा है कि देवभूमि में ढोंग का कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है और अब तक 572 से ज्यादा अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। 10,000 से 11,000 एकड़ सरकारी जमीनें भी मुक्त कराई गई। बुलडोजर एक्शन देहरादून, हरिद्वार, मसूरी समेत कई इलाकों में लगातार चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब ने इसको लेकर यह कहा है कि जांच में सहयोग किया जा रहा है और अगर कोई संपत्ति अवैध पाई जाती है तो कार्रवाई तो होगी। यह मामला सरकारी संपत्ति की रक्षा से जुड़ा है। जांच पूरी होने पर तथ्य सामने आएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार अलर्ट है। सुदर्शन न्यूज इसको लेकर लगातार खबर चला रहा है और नजर बनाए हुए है। तो अधिकतर संपत्तियों पर कब्जा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कांग्रेस रिजीम में वक्फ सरकारों के शेल्टर में वक्फ की बड़ी लूट हुई है। जो गरीबों का हक था वो गरीबों को तो नहीं मिला, वो अमीरों के पास पहुंच गया है, चंद पॉलिटिकल नेताओं के पास पहुंच गया। तो गरीब आदमी तो वही इंतजार ही कर रहा है कि उसके पास ना अपना घर है, ना जो अनाथ बच्चे हैं ना उनके लिए कोई शेल्टर होम्स है, ना बेवा बहनों के लिए, बेटियों के लिए कोई स्थान है कि वो अगर कहीं चली जाएं तो उनके पास कुछ सर छुपाने की जगह हो। तो जो वक्फ का मकसद था वो तो पूरा नहीं हुआ। वक्फ तो सिर्फ और सिर्फ लूट के अड्डे बने। अब उन वक्फ का सही फायदा मिले, उन बेघर लोगों को इन वक्फ की संपत्तियों पर घर मिले, जो अवैध कब्जेदार हैं उनको हटाया जाए और उस संपत्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए। वहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं जो शोषित वंचित समाज के साथ साथ प्रदेश के और देश के लोगों के काम आ सकें। उस दिशा में सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।